213 और 147 ये दो संख्याएं 213 में से 147 घटाना है। देखते हैं कि इसे अभ्यावेदन चरण में कैसे कर सकते हैं। पहले वर्ग पंक्तिबद्ध अभ्यास पुस्तिका लेते हैं। हम 213 को दर्शाते हैं। जब हम दर्शाते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये दूसरी पंक्ति पुनः समूहन के लिए आरक्षित है, तो हम पुनः समूहन के लिए आरक्षित रखते हैं 213, एक सैकड़ा, दो सैकड़े, एक दहाई और एक दो तीन इकाइयां 147, एक सैकड़ा, एक 10, दो 10, तीन 10, चार 10 और एक दो तीन चार पाँच छः सात। जैसा आप देख सकते हैं संख्याएं कहीं भी लिखी जा सकती हैं। अगर आप 213 में से 147 घटाते हैं तो उत्तर या अंतर यहाँ लिखा जाएगा तीसरे स्तंभ में। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है? क्या हम 3 इकाइयों में से 7 इकाइयां घटा सकते हैं? 3 7 से कम होता है। हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से नहीं घटा सकते। हम कितने निकाल सकते हैं? 1, 2, 2, 3। 3 निकाल सकते हैं। 4 और बचे हैं। हम इन 4 इकाइयों को कैसे हटा सकते हैं? तो हम दहाई की स्थान से सहायता मांगते हैं। हमने ठोस चरण में भी ऐसा ही किया था। हम दहाई बाग के पास गए और सहायता मांगी। क्या आप मुझे 10 इकाइयां दे सकते हैं? पहले हम बैंक जाकर इसको परिवर्तित करा के लाए थे। आइए वही करें। 10, एक 10 है। मैं इसका पुनः समूहन करूंगा 10 के स्थान से इकाइयों तक। मैंने ये दहाई ली है। ये इकाई स्थान पर जाएगा 10 की तरह नहीं, लेकिन 10 इकाइयों के रूप में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इकाइयाँ। मेरे पास 10 इकाइयाँ हैं। मुझे 4 इकाइयाँ निकालनी है। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। तो मैं सातों इकाइयों को निकाल पाया हूँ। कितनी इकाइयाँ बची हैं? 1 इकाई, 2 इकाई, 2 इकाई। जैसे मैंने गिना है वैसे ही नीचे लिखना होगा। 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई। तो 6 इकाई बच गई। अब दहाई की जगह पर कितने 10 हैं? एक भी नहीं। कितने निकालने हैं? 4 दहाई निकालने हैं। हम 0 से 4 कैसे घटा सकते हैं? मैं फिर से सैकड़े के स्थान पर जाता हूं और सहायता मांगता हूं। जब मैं मदद मांगता हूं तो मुझे एक सैकड़ा मिला। मुझे इसे पुनः समूहन करना होगा। जब मैं एक सैकड़े को दहाई की जगह लेके आता हूं, मेरे पास 10 दहाई हैं। 1 10, 2 10, 3 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 10। मेरे पास 10 10 हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मेरे पास 10 10 हैं। मैं देखता हूं कि क्या मैं इसमें से 4 दहाई निकाल पाता हूं। 1 10, 1 10, 2 10, 2 10, 3 10, 3 10, 4 10, 4 10। कितने 10 बच गए? क्या सारे 10 खत्म हो गए? जी, खत्म हो गए। जो बच गया है 1 10, 2 10, 3 10, 3 10, 4,
4 10 5 5 10 6 6 10। क्या सारे 10 चले गए? सही है, सारे 10 चले गए, 6 10 बाकी हैं। मैंने यहाँ 6 लिख दिया है, तो मेरा जवाब क्या है? सैकड़े की जगह हमें ये अभी करना है। कितने सैकड़े हैं हमारे पास? एक सैकड़ा, एक सैकड़ा बच जाता है और हमें एक सैकड़ा निकालना है। 100 100, कितने 100 बच गए? कुछ नहीं। तो अगर कुछ नहीं तो मतलब शून्य। अगर आप 100 में से 100 निकाल देते हो तो कुछ नहीं बचता है। तो क्या बचा? 213 से 147 घटाने पर इकाई स्थान में 6, दहाई स्थान पर 6, तो अंतर है 66। हम इसे अमूर्त रूप में लिखते हैं। आइए देखते हैं। 213 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 147। हम 147 को 213 से घटाएंगे। हमें शब्दावली को याद रखना होगा। ठोस और अभ्यावेदन चरणों में जो भी शब्दावली का उपयोग किया है वही अमूर्त चरण में भी की जानी चाहिए, वही पद्धति उपयोग में लानी चाहिए। मेरे पास 3 इकाइयां हैं। क्या हम 3 इकाइयों से 7 इकाइयों को घटा सकते हैं? क्या ये संभव है? नहीं। मुझे इस दहाई से सहायता मांगनी होगी। यदि एक दहाई यहाँ से जाती है तो जब ये दहाई इकाई के स्थान में आती है, मेरे पास एक दहाई और 3 इकाइयां हैं। 13 इकाइयां यहाँ होंगी। 13 इकाइयों में से अगर आप 7 घटाएं तो कितनी बचेंगी? मेरे पास 6 इकाइयां हैं। हमने इसे अभ्यावेदन चरण में देखा है। तो दहाई स्थान पर हमारे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने एक दहाई को इकाई स्थान में डालकर उसका पुनः समूहन कर दिया है। ये उधार नहीं मांग रहा, लेकिन पुनः समूहन कर रहा है। हम 4 दहाई 0 दहाई में से कैसे निकाल सकते हैं? संभव? नहीं संभव। तो हम सैकड़े की स्थान की ओर जाते हैं और मदद मांगते हैं। एक सैकड़े को दहाई स्थान पर डाल देते हैं। कितने सैकड़े बचे हैं? एक सैकड़ा बचा है। ये एक सैकड़ा दहाई स्थान पर चला जाता है और ये 10 दहाई के रूप में पुनः समूहित हो गया। अब मेरे पास 10 दहाई हैं। अगर मैं 4 दहाई निकाल दूं तो मेरे पास 6 दहाई रह जाती हैं। सैकड़े के स्थान में क्या बचा? यदि हम एक सैकड़े में से एक सैकड़ा घटा दें तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो उत्तर है 6 दहाई और 6 इकाई 66। यदि आप 213 में से 147 को हटाते हैं तो 66 अंतर है। इसी तरह से हम ठोस, अभ्यावेदन और अमूर्त चरणों में पुनः समूहन सहित घटाव का शिक्षण कर सकते हैं। ये कैसे सिखाते हैं ये हमने देख लिया है।